तो इंस्टाग्राम से शुरू हुई डिजिटल क्रांति या सिर्फ एक वायरल ट्रेंड। बात करते हैं कि इंस्टाग्राम एक और इंस्टाग्राम पे ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच गया। हर रील्स पर लाखों व्यू, हजारों कमेंट और फॉलोअर इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हर कोई पूछ रहा आखिर ऐसा क्यों। क्या भारत में एक नया आंदोलन जन्म ले चुका है फिर से? ये सिर्फ इंस्टाग्राम एल्गोरिदम का खेल है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने से देश की नीतियां बदल सकती है? आज बिना किसी राजनीतिक पक्ष के, सिर्फ तथ्यों और विश्लेषण के आधार पर इस पूरे मामले को समझते हैं। कॉकरोचों का हो गया, अब कॉकरोचों के बाद अब रिजर्वेशन वाले आए हैं। सबसे पहले समझिए कि इस पेज की सबसे बड़ी ताकत क्या है। इससे इसने ऐसा मुद्दा चुना जो करोड़ों युवा भावना से जुड़ा हुआ है। आज भारत के लाखों छात्र एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्तियां कम हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पेपर लीक की घटनाएं होती रहती है। और ऐसे माहौल में जब रिजर्वेशन की बात आती है तो डिबेट और इमोशनल रिएक्शन दोनों तेज़ी से बढ़ जाते हैं। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी ऐसे ही कंटेंट को आगे बढ़ाता है जिस पे लोग ज़्यादा देर रुके, कमेंट करें और शेयर करें और बहस करें। यही कारण है कि इस तरह के कंटेंट वायरल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्या फॉलोअर बढ़ने का मतलब आंदोलन सफल हो गया? यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। फॉलोअर बढ़ने का मतलब ये नहीं कि ग्राउंड पर उतना ही बड़ा आंदोलन भी खड़ा हो गया है। भारत में से पहले भी कई हैशटैग ट्रेंड हुए, कई पेज वायरल हुए, लेकिन उनमें से बहुत कम ग्राउंड रियलिटी में बड़े आंदोलन बन पाए हैं। किसी भी आंदोलन की असली ताकत सिर्फ सोशल मीडिया नहीं होती है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है ग्राउंड सपोर्ट कैसा है, लीगल एक्शन का क्या उसके पास है ऑप्शन, पॉलिटिकल रिस्पॉन्स, मीडिया कवरेज और सबसे बड़ी ज़रूरी पॉलिसी चेंज। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता तो वायरल ट्रेंड धीरे धीरे खत्म हो सकता है। अब राजनीति कहाँ आती है इसमें? तो भारत में जब भी कोई बड़ा मुद्दा, सामाजिक मुद्दा उठाता है तो लगभग हर राजनीतिक दल उस पर अपनी पोजीशन लेता है। जैसे कि कांग्रेस जनता पार्टी के साथ हुई, कोई समर्थन करता है, कोई विरोध करता है, कोई संशोधन की बात करता है और कोई संविधान की मूल भावनाओं की रक्षा की बात करता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस कई बार राजनीतिक बहस में बदल जाती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, सोशल मीडिया नैरेटिव और गवर्नमेंट पॉलिसी दो अलग चीज़ें हैं। इंस्टाग्राम रील बनाना आसान है, लेकिन कानून बदलना आसान नहीं है। उसके लिए संसद, सरकार और कई मामलों में न्यायिक पालिका की प्रक्रिया भी जरूरी होती है और जुड़ी होती है। आगे क्या हो सकता है? अगर यह अभियान लगातार ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है, ग्राउंड पर प्रदर्शन होते हैं और इससे व्यापक सामाजिक समर्थन मिलता है, तो यह राष्ट्रीय स्तर की बहस बन सकता है। लेकिन अगर यह सिर्फ रील्स और ऑनलाइन डिबेट तक सीमित रह गया तो कुछ महीने के बाद इसकी चर्चा खत्म हो जाएगी। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह भारत का अगला बड़ा आंदोलन बन चुका है।